My dear Shine family members, good morning. शाइन फैमिली मेंबर्स, आज शाइन परिवार का 18वां ग्रुप भी लोगों की बहुत डिमांड के बाद तैयार करके दिया गया है। और जब ये मेरी वॉइस नोट जा रही है तब से लेकर अब तक मात्र 5 मिनट के अंदर तकरीबन 20 से ज़्यादा लोग इसके अंदर ज्वाइन कर चुके हैं। ये स्पीड उस अवेयरनेस की तरफ इशारा करती है जो अब से पहले कस्टमर या लोगों में नहीं थी, लेकिन मेरे प्रयासों से इधर 1 माह के अंदर अंदर मैं अब तक 18 ग्रुप तैयार करके हज़ारों लोगों से ग्रुप के ज़रिए जुड़कर अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग के ज़रिए जब से मैंने अपने विचार, अपने ख्याल, अपने कदम लोगों को शेयर करना शुरू किया, तो देखने में आ रहा है कि कस्टमर्स के विश्वास या कस्टमर्स की उत्सुकता अपने पैसों के पाने की वो पहले से ज़्यादा बढ़ रही, क्योंकि लोगों ने जिस तरह से माहौल क्रिएट किया हुआ था अपने आप को बचाने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल पूरी तरीके से जो खो चुकी थी वो अब धीरे धीरे बननी शुरू हो गई। मैं अपने सभी शाइन परिवार के कस्टमर से कहना चाहूँगा कि आपके धन की अदायगी, आपके पैसे की वापसी, इसके लिए कंपनी ने कभी भी अपनी नीयत में कोई खोट नहीं रखा था। लेकिन कुछ लोगों ने, चाहे हालात की वजह से हो, चाहे उनका निज स्वार्थ हो उसकी वजह से, कुछ लोगों ने आप तक सही बात नहीं आने दी और सही जानकारी ना हो पाने की वजह से ये चीज़ें आप लोगों तक सही टाइम पर नहीं पहुंच पाई और वो एक कन्फ्यूज़न तैयार हुआ, जिससे कुछ ऐसे लोग पनपने शुरू हो गए जिन्होंने आपके वक्त का, आपकी परेशानी का, आपके कन्फ्यूज़न का भरपूर 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 फ़ायदा उठाया। मैं अपने शाइन परिवार के सभी कस्टमर से एक बार फिर से उन बातों को याद दिलाते हुए कुछ बात आज कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरी ये बातें आपसे कोई समय मांगने के लिए या कोई बहाने के लिए नहीं, बल्कि आपको सिर्फ अवेयर करने के लिए है। वो अवेयरनेस में आप अवेयर होकर के अपना फ़ायदा करते हैं या किसी के ज़रिए बहकावे में आकर के अपना नुकसान करते हैं, यह फैसला आपको करना है। आप दोनों में से जिस रास्ते पे भी चलेंगे, अगर आप उस अवेयरनेस का फ़ायदा उठाते हैं और आपको लगता है कि नहीं, जो बातें मैं कह रहा हूँ ये बातें उचित हैं, तो भी फैसला आपका है। और अगर किसी और के बहकावे में, कन्फ्यूज़न में आकर अपना कन्फ्यूज़न आप जाहिर करते हैं, तो भी फैसला आपका है। दो के दोनों में मेरा फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन मेरा कोई नुकसान नहीं है। और मैं अपने उन सभी ग्राहक के फ़ायदे के लिए या उन सभी ग्राहकों के पैसे की अदायगी देने के लिए तैयार हूँ और ज़िम्मेदार हूँ, जो आज कंपनी पर भरोसा कर रहे हैं, जिनका भरोसा कल भी कंपनी पे था और जो उस भरोसे को ज़िंदा रखना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को 2-3 चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। अगर मैं आपके बीच में आया हूं तो मुझे आपसे कोई नया समय नहीं चाहिए, बल्कि मैं डेडलाइन खुद फिक्स कर रहा हूं। मुझे कितने दिन का समय नहीं, बल्कि कब तक मैं आपका काम पूरा करके देने के लिए प्रयास कर रहा हूं, ये डेडलाइन मैं खुद फिक्स कर रहा हूं कि इससे ज़्यादा समय मुझे लेना नहीं चाहिए, ज़्यादा समय मैं लूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट डील अब मैं कर रहा हूँ, कानूनी तौर से हो, चाहे ज़मीन के लिहाज से हो और चाहे करके देने की इच्छा हो। इसमें डायरेक्ट डील मैं खुद आपसे बात कर रहा हूं और ख़ुद मैं फिक्स कर रहा हूं। तो यहां मैं किसी भी नए तरह के समय मांगने आपसे बिल्कुल नहीं आया हूं, किसी भी लिहाज से मैं आपसे नई समय सीमा निर्धारित करने नहीं आया हूं, ना आपसे मैं कोई नया बिजनेस मांगने के लिए आया हूं। मैं करके दे सकता हूं, कंपनी करके दे सकती है, कंपनी की क्षमता पहले भी थी और आज भी है। फिलहाल जिस तरह से लोगों ने बहका कर पहले अपनी दुकानें चमकाई, कंपनी ने अगर पैसे नहीं देना होता तो मैं बार बार चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर आपसे कह रहा हूं कि आपका कोई भी जानने वाला यदि उन बैंकों में एम्प्लॉय है, जिन बैंकों में कंपनी के बैंक अकाउंट हैं, तो आप उन बैंकों में बाकायदा स्टेटमेंट निकलवा कर पता कर सकते हैं कि 2017 हो, 18 हो, जब दौर बहुत शानदार रहा है, तब कंपनी में जब काफ़ी ज़्यादा पैसे आए, तब आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कंपनी ने पैसे का इस्तेमाल क्या किया है। और 2019 की अगर मैं बात करूं तो आप तब देख सकते हैं कंपनी ने पैसे का इस्तेमाल क्या किया है और किसके हित में किया है। आपको कहीं से भी देखने में ये नहीं मिलेगा कंपनी ने किसी प्रकार से पैसे का दुरुपयोग किया है। आप इसे बहुत आराम से चेक करवा सकते हैं, खुद देख सकते हैं। मेरी ज़बान पर मेरी बातों पर जाने की आवश्यकता कतई नहीं है, आप बड़े आसानी से चेक करा सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ ज़मीन की रजिस्ट्री की बात। तो ज़मीन की रजिस्ट्री पर हम सब ने जितनी भी रजिस्ट्रियाँ कराई हैं, ये भी कंपनी की उस साफ नीयत का नतीजा है कि कंपनी अपने सभी कस्टमर को, सभी ग्राहकों को रजिस्ट्री करके उनके प्लॉट पर कब्जा दे करके उनकी लायबिलिटी ख़त्म करना चाहती। हज़ारों प्लॉट की रजिस्ट्रियाँ कराई गई हैं। आप इसे भी अपने लिहाज से चेक कर सकते हैं, ये भी कोई हवा में नहीं है। जो चीज़ें हो चुकी हैं
उस पर बात ना करके जिनका जिनका नहीं हो पाया किसी भी वजह से, चाहे किसी के बहकावे की वजह से, चाहे कन्फ्यूज़न की वजह से, चाहे पैसे की असमर्थता की वजह से, उन कस्टमर्स को अगर आज एक नई स्टोरी दे करके, नई कहानी दे करके लोग एक बार फिर से बहकाना चाहेंगे, तो शायद हो सकता है कि बहकते बहकते ही वक्त बीत जाएगा। एक दिन आपको दिखाई देगा रास्ता कंपनी ही दे सकती थी और चलना आपको कंपनी के रास्ते पर ही था, और ये करते करते काफ़ी समय बीत चुका होगा और इसमें आपका काफ़ी पैसे का नुकसान हो चुका होगा। माय डियर, जब से मैं आया हूं बीच में, न जाने कितने लोगों की दुकानें आज की डेट में बंद हो चुकी हैं। अब किसी के पास कोई और दूसरा ऑप्शन, कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। तो सुनने में मुझे आया कि लोग आजकल एक नए तरीके का र्यूमर्स उड़ाना शुरू कर रहे हैं कि कंपनी ने जो कोर्ट में अपनी तरफ से पेपर डालने की बात कही है, या जो कंपनी ऐसा प्रयास करने की बात कर रही है, ये सरासर गलत है, ऐसा लोगों के कहने में या ऐसा लोगों के र्यूमर्स में सुनने में आ रहा है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं इस बात बारे में कि मैं इसकी सफाई देने जाऊं। ना तो इसका मुझ पर किसी ने प्रेशर डाला है, ना किसी ने मुझे इसके लिए उकसाया है, ना कहीं किसी दबाव में मैं हूं। यह सिर्फ रास्ता न्यायालय के द्वारा ग्राहक और कंपनी के बीच में एक समझौता करने का रास्ता मेरे द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि न्यायालय के द्वारा, कानून द्वारा बनाया गया है। और उस कानून का पालन मैं भी कर रहा हूं। उस रास्ते पर चल करके आपका पैसा आप मिल से, इसका पालन मैं भी कर रहा हूं। इस तरह के रास्ते में किसी प्रकार का ना तो कोई गलत पैसे का इस्तेमाल होता है, ना किसी प्रकार की कोई ऐसी क्रिया प्रक्रिया होती जिससे हमारा नुकसान हो, ग्राहक का नुकसान हो। ये एक ऐसा बीच का रास्ता है जिस रास्ते पे चलने में किसी का कोई नुकसान नहीं है और ना कोई दिक्कत आती है। तो जब एक रास्ता सामने हो और उस पर चलने में कोई दिक्कत ना आए, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उस बारे में झूठ या सच का महत्व नहीं रह जाता। अगर दो लोगों के बीच का विवाद है और दोनों उस विवाद का समझौता चाहते हैं और उस विवाद के समझौते से दोनों को सुकून मिल सकता है, तो उसके बारे में कोई भी गलत बयानी या कोई भी गलत बात करना महाबेवकूफ़ी की बात होगी। और अगर उसके बारे में कोई व्यक्ति कंफ्यूज हो रहा है, तो उससे बड़ा भी बेवकूफ़ कोई दूसरा नहीं हो सकता है कि जब एक रास्ता बना हुआ है और मुझे उस रास्ते के बारे में मालूम है, मुझे भी पता है और आप भी पता कर सकते हैं कि हमारे सभी उच्चतम न्यायालय के अंदर एक ऐसा मीडिएशन सेंटर बनाया गया है कि जहां पर आपके दो लोगों के बीच का अगर कोई ऐसा मामला है तो उसके समझौते वहां किए जा सकते हैं। आप ये पता कर सकते हैं कि माननीय न्यायालय के द्वारा ऐसे हजारों जजमेंट, ऐसे हजारों फैसले पहले आ चुके हैं कंपनी और कस्टमर के बीच में, जहां पर दोनों को समय सीमा दे करके समझौता कराया गया और कंपनियों ने अपनी लायबिलिटीज को खत्म किया और कस्टमर संतुष्ट भी हुए। तो जब एक रास्ता ऑलरेडी कानून दे रहा है, तो उस रास्ते के बारे में पहले तो सच और झूठ का मामला ही खत्म हो जाता है और उस रास्ते पे चलने और ना चलने का कहीं विचार कंपनी के दिमाग में ना आए, ये सवाल नहीं पता, क्योंकि रास्ता मैंने ही आपको बताया है। किसी ने भी प्रेशर दिए बगैर, किसी ने भी दबाव दिए बगैर, किसी ने भी किसी